हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इवेंट की। जी हाँ, और वो इंटरनेशनल इवेंट है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक को छोड़ दिया है। क्या है ओपेक, क्यों आखिर यूएई ने इसे छोड़ा है और यूएई के इस निर्णय के कारण भारत को लाभ होगा या हानि होगी, इन सभी मुद्दों पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यूएई का जो ऊर्जा मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उसने अनाउंस किया है कि वो अब ओपेक संगठन से बाहर निकल रहे हैं। एक ओपेक संगठन का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं। ओपेक का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। यूएई के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि ओपेक से बाहर निकलने का यह फैसला एक नीति आधारित बदलाव को दिखाता है, यानी कि पॉलिसी चेंज हो रही है और यह बाजार के दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम दशकों तक रचनात्मक सहयोग देने के लिए ओपेक और उसके सदस्य देशों का आभार व्यक्त करते हैं। हम ऊर्जा सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और स्थिर वैश्विक बाजार को समर्थन देते हुए कम कार्बन वाली एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश में है। तो ये स्टेटमेंट दिया है यूएई के एनर्जी मिनिस्ट्री ने। तो आखिर ओपेक है क्या और क्यों इसे यूएई ने छोड़ा है? तो देखिए, ओपेक, जैसा मैंने आप लोगों को कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोल निर्यातक देशों का। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, 1960 में बगदाद में। इसकी स्थापना करने में कुछ देश जो हैं वो उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत ये प्रमुख देश हैं। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। एक्चुअल में ये एक प्रकार का कार्टेल है। ओपेक कार्टेल मतलब एक तरीके का ग्रुप है जो दुनिया में ऑयल का जो उत्पादन है, यानी कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है और उसका जो एक्सपोर्ट है, उसको कंट्रोल करता है। ये समूह ओपेक जो है, ये एक तरीके से ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया में तेल की कीमतों को अपने हिसाब से ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं। समय समय पर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संगठन को एक तरीके से इसकी आलोचना की है, इसका क्रिटिसाइज किया है कि ये जानबूझ के जो देश हैं ओपेक के, ये तेल की कीमतों को क्या करते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं, जिसका तरीका क्या है, उत्पादन को कम कर देते हैं। ये वो कंट्रीज का ग्रुप है जिनके पास बहुत सारी मात्रा में तेल के भंडार हैं। तो अब यूएई ने इसको छोड़ने का फैसला कर दिया है और यूएई के इस निर्णय के पीछे के कारण अभी हमने उनके ऊर्जा मंत्रालय का स्टेटमेंट समझा, लेकिन जो रियल कॉज है, जो रियल रीजन है यूएई का, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि यूएई ने अपने तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई करोड़ डॉलर का निवेश कर रखा है। लेकिन जब आप ओपेक के सदस्य हो तो उस समय आप उत्पादन अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। संगठन जो निर्णय लेता है उसके अकॉर्डिंग आप तेल का उत्पादन कर सकते हैं और इस वजह से यूएई अपनी क्षमता के 60 से 70% तक ही तेल का उत्पादन कर पा रहा था। तो तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूएई ने इस संगठन को, ओपेक को छोड़ दिया। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह भी है, जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल का ईरान से, उसमें कहीं ना कहीं यूएई को लगता है कि ओपेक के जो सदस्य देश हैं उन्होंने यूएई का इस तरीके से साथ नहीं दिया है जिस तरह से उनको देना चाहिए था। इसलिए यूएई क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है ओपेक संगठन से। अब प्रश्न ये आता है कि जब यूएई को ये संगठन छोड़ना ही था तो पहले उन्होंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? तो पहले यूएई ने ओपेक छोड़ने का निर्णय इसलिए नहीं लिया बिकॉज अगर पहले छोड़ देता तो तेल बाजार जो है वो पहले अस्थिर था, है ना, प्राइस वॉर छिड़ जाता। अकेला अगर यूएई अलग हो जाता तो बाकी के जो कंट्रीज हैं, ओपेक उन देशों के साथ मिलकर यूएई से तेल के निर्यात को रोक देता, कम कर देता, प्राइस वॉर छिड़ जाता और कहीं ना कहीं
यूएई जितना तेल उत्पादन करने की क्षमता रखता है उतना तेल ना तो उत्पादित हो पाता और ना ही वह उसको एक्सपोर्ट भी कर पाता। लेकिन अब यूएई ने निर्णय लिया है, क्योंकि इनको समय ठीक लगा है। दुनिया में तेल की मांग लगातार बढ़ रही है और स्पेशली ये जो वॉर चल रहा है अमेरिका इजराइल ईरान का, इसकी वजह से हॉर्मुज जल संधि के बाधित होने के कारण दुनिया के कई सारे देश ऑयल को खरीदने के अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ संधियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इस वैश्विक परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए भी यूएई ने यह निर्णय लिया है। अब यूएई के इस डिसीजन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, भारत को क्या इससे लाभ होगा या हानि होगी? तो अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए, एक दीर्घकालिक तरीके से इसको देखा जाए, तो भारत को इससे फायदा होने की उम्मीद है। फायदा होने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि जब तक यूएई ओपेक का सदस्य देश था, तब ओपेक जो संगठन है वो थोड़ा उत्पादन कम रखता है ताकि दुनिया में तेल की मांग बढ़े और मांग बढ़ने से प्राइस बढ़े। तो कच्चा तेल महंगा हो रहा था और भारत जो है वो अभी तक जो है वो बहुत सारा अपनी जो जरूरतें हैं कच्चे तेल की वो हम इंपोर्ट से तय करते हैं, इंपोर्ट पर आधारित है। लेकिन अब यूएई अलग हो गया है, तो यूएई जो है वो उत्पादन को अपने हिसाब से बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और कहीं ना कहीं यूएई जब उत्पादन बढ़ाएगा तो तेल की सप्लाई बढ़ेगी, तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो तेल की कीमतों में कुछ डॉलर की क्या आएगी, गिरावट आएगी। और भारत के वर्तमान अगर हम कंजम्पशन के हिसाब से एक अनुमान निकालें तो भारत को एक साल में लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का लाभ हो सकता है यूएई के केवल इस निर्णय से। 50,000 करोड़ से लगाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक एनुअल इंडिया को लाभ हो सकता है अगर तेल उत्पादन बढ़ा। यूएई ने जो तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए वो ओपेक से अलग हुआ है और इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में अगर कुछ डॉलर की गिरावट दर्ज होती है तो ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये निर्णय लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, हम भारत एक साल में लगभग 140 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है और कीमतों में गिरावट से हमको ये 50,000 से 1 लाख करोड़ तक का फायदा हो सकता है। तेल कंपनियों की बात करते हैं तो जो रिफाइनरीज है उनको कच्चा तेल सस्ता मिलेगा। तो कच्चा तेल अगर सस्ता मिलेगा रिफाइनरीज को तो सरकार और तेल कंपनियों के पास कीमतें कम करने का एक तरीके से मौका मिलेगा, यानी कि ऑयल की प्राइसेस इंडिया में लोगों के लिए भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन क्या यूएई अब ओपेक से बाहर आ गया है, वो कुछ डिस्काउंट देगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है ऑयल कंट्रीज का और भारत के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है ये आगे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यूएई भारत को कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे सकता है। अब प्रश्न आता है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है तो ऐसी स्थिति में क्या हो? तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो है उसके माध्यम से तेल सप्लाई क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल ये डिसीजन लिया है यूएई ने कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को छोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, ओपेक को छोड़ा और ओपेक प्लस का साथ, दोनों का साथ यूएई ने छोड़ दिया है और तारीख तय की है 1 मई 2026। ओपेक संगठन जैसे हमने अभी बात की थी उसी प्रकार से एक संगठन है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस की स्थापना 2016 में की गई। इसमें ओपेक देशों, सदस्य देशों के साथ साथ रूस जैसे कुछ 10-12 कंट्रीज और हैं और ओपेक प्लस संगठन बनाने का मेन उद्देश्य एक बेहतर समन्वय स्थापित करना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके। यूएई ने केवल ओपेक नहीं छोड़ा है, यूएई ने ओपेक प्लस भी छोड़ दिया है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये ओपेक जैसे एक पावरफुल कार्टेल या एक पावरफुल संगठन के समाप्त की या अंत की शुरुआत है? इसका सही जवाब तो वक्त ही दे पाएगा, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और जो ओपेक प्लस है वो पूरा का पूरा, यानी कि ओपेक कंट्रीज और रूस और अन्य 10-12 देश, इनका इंटरनेशनल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में जो हिस्सा है वो मार्च के महीने में 44% रह गया है, जो कि पहले के मुकाबले कम हुआ है। तो ये यूएई का डिसीजन किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करेगा, हम देखते हैं कुछ वक्त के अंदर हमको इसका आंसर मिल ही जाएगा।
ओपेक की स्थापना हमने देखा है 5 देशों ने, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये सारे वो कंट्रीज है जिनके पास खूब तेल के भंडार हैं और ये दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल करते हैं, उत्पादन बढ़ा के और घटा के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप पर ये कौन कौन से कंट्रीज हैं जो ओपेक के सदस्य देश हैं। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि विश्व की प्रमुख सुरक्षा प्रणालियों के नाम बताइए। कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, लेकिन सबसे स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर मुझे लगा है उदित चौधरी जी का। इन्होंने चाइना का लिखा है HQ-9, इंडिया का S-400 जो सुदर्शन चक्र, इजराइल का आयरन डोम, रशिया का S-400, S-500 भी ऑलमोस्ट रशिया का प्रिपेयर्ड है, और यूएसए का थार्ड। बहुत अच्छा टू द पॉइंट आंसर है उदित चौधरी जी का, वेल डन। आज के हमारे एपिसोड पर मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का क्वेश्चन है कि भारत को यूएई के ओपेक छोड़ने के इस निर्णय से क्या फायदा हो सकता है। आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में 3 से 4 पॉइंट्स में लिखना है, उससे लंबा आंसर नहीं लिखें। जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी, सबसे अच्छा लगा, उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आरएस जंक्शन की ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो और किसी भी तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी मदद कर रही हो, तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और आरएस जंक्शन के इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।